हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर आर्थिक भार लगातार बढ़ रहा है। अभी कई और व्यवस्थाएं भी जानी है। ऐसी दिशा में योगी सरकार ने गैर जरूरी खर्च कम करने का अहम निर्णय लिया है। अधिकारियों की यात्राओं में कटौती से लेकर नए वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ईंधन पर होने वाले व्यय को कम करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने खर्चों में कटौती के लिए आदेश जारी करने के साथ ही विभागों को इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। टेक्सास जासूसी कांड पर विपक्ष के साथ संसद में 2 हफ्ते से चल रहे टकराव को देखते हुए सरकार मानसून सत्र को समय से पूर्व खत्म करने के विकल्प पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता और बहस की अपनी मांग से पीछे नहीं हटने के चलते दोनों सदनों में सियासी घमासान थमने के आसार नहीं नजर आ रहे। इसलिए सरकार ने भी बीते 4 दिनों के दौरान हंगामे में ही 8 विधेयकों को बिना चर्चा के पारित करा अपने विधायी एजेंडे को पूरा करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। वहीं संसद सत्र समाप्त करने की योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर संसद से भागने का आरोप लगाया है। सत्र खत्म करने के प्रस्ताव का विरोध करने का भी ऐलान किया है। काला जेठेड़ी को पकड़ने के लिए स्पेशल सेल की टीम 6 महीने से उसके पीछे लगी थी। तिहाड़ जेल में बिश्नोई को मोबाइल पहुंचाने के बाद सेल में जेठेड़ी के लोकेशन के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी। पिछले 15 दिनों से सेल की 30 सदस्यीय टीम 7 राज्यों में जेठेड़ी का पीछा करती रही। तब जाकर शुक्रवार रात सेल को कामयाबी मिली। उसे सहारनपुर के यमुनानगर हाईवे स्थित अमानत ढाबे से गर्लफ्रेंड अनुराधा के साथ दबोच लिया गया। कई राज्यों में पिछले 24 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह हुई बारिश से एक बार फिर मौसम बदल गया है। राजधानी में कई इलाकों में बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव देखने को मिल रहा है। रविवार होने की वजह से ट्रैफिक जाम की आशंका कम है। उधर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ कई राज्यों में मौसम विभाग ने आज यानी 1 अगस्त को बारिश की संभावना जताई है। केरल के बाद अब महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में जीका संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। पुणे निवासी एक महिला को इस वायरस ने चपेट में ले लिया है। उधर केरल में 2 नए मामले के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 63 हो चुकी है। इस तरह जीका वायरस का मामला एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में भी सामने आने लगे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जिस डिजिटल करेंसी की तैयारी चल रही है उसकी शुरुआत छोटे मूल्य के लेन देन से होगी। वही जानकारी के मुताबिक शुरुआत से ही छोटे बड़े सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल करेंसी की इजाजत देने पर इकोनॉमी में रुपए के स्टॉक की बढ़ोतरी की आशंका रहेगी। शुरुआत में इस डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। डिजिटल करेंसी लॉन्च होने से बाद ग्राहक बैंक में जमा अपनी रकम को डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने अपनी डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा की थी। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों जेल में हैं। राज और उनके दोस्त रायन थारपे को पिछले महीने मुंबई क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के खिलाफ लगातार नए सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। अब खबर है कि मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की ऐप से 51 अश्लील फिल्मों को जब्त कर लिया है। किसान आंदोलन की वजह से अदानी ग्रुप ने लुधियाना स्थित किला रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो यानी आईसीडी का परिचालन बंद कर दिया है। इस साल जनवरी से किला रायपुर लॉजिस्टिक्स पार्क के मुख्य द्वार पर किसान धरने पर बैठे थे। इस वजह से लॉजिस्टिक्स पार्क में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट को लेकर बड़ा फैसला किया है। बीसीसीआई इस साल अंडर 23 की जगह अंडर 25 टूर्नामेंट का आयोजन कराएगा, जिससे उन क्रिकेटरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो कोरोना वायरस के कारण पिछले साल घरेलू क्रिकेट खेले बिना ही ओवर एज हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालते ही ये बात स्पष्ट होने लगी थी कि अमेरिका अफगानिस्तान से जल्द ही अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगा। आखिरकार ऐसा ही हुआ। कुछ समय पहले बाइडेन ने अचानक ये घोषणा कर दी थी कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सेनाएं
अफगानिस्तान से अपने साजो सामान के साथ लौट आएगी। इस घोषणा के साथ ही तालिबान ने अपनी सैन्य सक्रियता को बढ़ा दी। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।